तो मांगा की स्टोरी शुरू होती है टूर्नामेंट ऑफ पावर के बाद से, जब गोकू और वजीता पहली बार ब्रोली से मिलते हैं। उनके बीच बहुत खतरनाक फाइट होती है, लेकिन वजीता और गोकू ब्रोली को फ्यूज़ यूज़ करके उसको हरा देते हैं। गोकू की काइनेस की वजह से उनका पावरफुल विलन अब उनका अच्छा दोस्त बन जाता है, और इनके बीच इतनी फाइट होने के बाद भी अर्थ पर बिल्कुल शांति होती है। लेकिन किसको पता था पास्ट में लिया गया एक एंड्रॉयड 17 का फैसला पूरे फ्यूचर को बदल देने वाला था, जो बिना सोचे समझे लिया गया था। वो फैसला इतनी बड़ी दिक्कत बन सकता है, ये किसी ने नहीं सोचा था। इसके बाद हमें यूनिवर्स 6 को दिखाया जाता है, जहाँ लॉर्ड चांपा और वेडोस प्लेनेट सडाला पर आए होते हैं। कैलीफिला बहुत ज़्यादा एक्साइटेड होती है। वो बोलती है कि लॉर्ड चांपा, आप मुझे अपनी कुछ सीक्रेट टेक्निक सिखाइए। और तभी लॉर्ड चांपा को कुछ अजीब सा महसूस होता है। वो हैरान होके बोलते हैं, ये क्या है? कैलीफिला अब भी उतनी ही एक्साइटेड होती है। वो बोलती है, मुझे भी इतना ही पावरफुल बनना है कि मैं भी कुछ प्लैनेट्स को अपनी शक्ति से आसानी से तबाह कर सकूं। लेकिन तभी हर जगह भूकंप आना चालू हो जाता है। सब लोग काफी हैरान हो जाते हैं, पर लॉर्ड चांपा और वेडोस जान जाते हैं कि ये क्या है। कैलीफिला बोलती है कि ये उन टेक्निक में से एक है जो आप मुझे सिखाने वाले हैं लॉर्ड चांपा। वेडोस को बोलते हैं कि बीरस हमारे यूनिवर्स में क्या कर रहा है। वेडोस बोलती है कि मैं भी यही जानना चाहती हूँ। तभी कैलीफिला पीछे से बोलती है कि गोकू से बदला लेने का समय आ गया है केल, तुम बस हमारा इंतजार करो गोकू। तभी चांपा कैलीफिला के तरफ देखते हैं, और क्योंकि वो जानता है कि कैलीफिला गोकू के आसपास भी नहीं है। फिर हमें यूनिवर्स 11 को दिखाया जाता है, जहां बोलमोर्ड, मार्क्रीटा और टोपो कुछ डिस्कस कर रहे होते हैं। लेकिन तभी वो दोनों भी हैरान हो जाते हैं और बोलते हैं गोकू। वो दोनों भी गोकू की एनर्जी को महसूस कर पा रहे होते हैं। गोकू की एनर्जी इतनी ज़्यादा होती है कि यूनिवर्स 11 में भूकंप आ रहा होता है। चीज़ें टूट टूट फूट रही होती है। मार्गरीटा बोलती है कि ऐसा लग रहा है जैसे वो हमारे आसपास ही है, और वो ये सब हंसते हुए बोलती है, क्योंकि मार्गरीटा जानती है कि गोकू की पावर कितनी बढ़ चुकी है। फिर हमें यूनिवर्स 7 को दिखाया जाता है, जहां हम देखते हैं कि हर जगह बहुत खतरनाक भूकंप आया होता है। सारी चीज़ें एक जगह से दूसरी जगह उड़ रही होती है। फिर हमें क्रिलिन को दिखाया जाता है, जो कि एक पुलिसमैन है। उसे देखकर लग रहा होता है कि जैसे वो सब जानता है कि ये कोई साधारण भूकंप नहीं है। क्रिलिन सब लोगों की जान बचा रहा होता है। क्रिलिन बोलता है, आप सब घबराइए मत, एक एक कर कर बस से बाहर आ जाइए। क्रिलिन बहुत सीरियस होता है। वो बोलता है, गोकू, क्या तुम्हें नहीं लगता कि तुम्हारी इस ताकत की खोज ने तुम्हें काफी आगे पहुंचा दिया है? फिर हमें दिखाया जाता है हमारे सन गोकू को, जो कि अपनी अल्ट्रा इंस्टेंट फॉर्म में होता है, और बीरस को देखकर ऐसा लग रहा होता है कि जैसे वो काफ़ी ज़्यादा खुश हो। हम सब बीरस को पहली बार इतनी ताकत यूज़ करते हुए देखते हैं, और जब भी वो अपनी पूरी ताकत के आसपास भी नहीं है। फिर हमें बीरस के प्लेनेट को दिखाया जाता है। हम विश और ओरिकल फिश को देखते हैं। विश इस फाइट को काफ़ी ध्यान से देख रहा होता है, और तभी विश के पास एक कॉल आती है, और वो कॉल होती है सुप्रीम काय की। वो बोलते हैं कि ऐसे अचानक से कॉल करने के लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ, लेकिन इस समय हमारे यूनिवर्स बहुत बुरे तरीके से हिल रहा है। सन गोकू और लॉर्ड बीरस के इस ऑरे का प्रेशर बहुत भयंकर हो चुका है। मैं आपसे जान सकता हूँ कि ये सब क्या चल रहा है? तभी विश बोलता है कि इस वक्त जो तुम देख रहे हो वो गोकू की ट्रेनिंग का फल है। फिर हम गोकू को देखते हैं, जो अपनी ताकत को देखकर हैरान हो रहा होता है, और तभी हम बीरस को भी देखते हैं, जो कि की ब्लास्ट बना रहा होता है। और तभी बीरस गोकू पर की ब्लास्ट कर देता है, जिससे गोकू बड़ी मुश्किल से बचता है। लेकिन फिर गोकू भी बीरस पर सामने से अटैक करता है, जिससे बीरस बड़ी आसानी से डॉज कर देता है, और उन दोनों के अटैक की वजह से दो मून डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। उन दोनों की फाइट ऐसी ही चलती रहती है। बीरस उस फाइट को काफी एंजॉय कर रहा होता है, क्योंकि बीरस को बहुत टाइम बाद कोई ऐसा मिला होता है जिसने उसे इतनी ताकत के साथ टक्कर दी है। इन दोनों की अटैक से इतनी एनर्जी निकल रही होती है कि आसपास के सभी प्लेनेट डिस्ट्रॉय हो रहे होते हैं। गोकू बीरस के सभी अटैक को ऑलमोस्ट डॉज कर रहा होता है, लेकिन तभी अचानक से बीरस गोकू के पीछे आ जाता है,
और उसके सिर पर जबरदस्त किक मारता है और ये किक इतनी जबरदस्त होती है कि गोकू के मुंह से खून निकलने लगता है, लेकिन गोकू खुद को संभाल लेता है और बीरस के ऊपर काफी सारे की ब्लास्ट अटैक कर देता है। पर बीरस इन सभी अटैक्स को डॉज कर लेता है और गोकू के की ब्लास्ट अटैक को गोकू के ऊपर ही फेंक देता है और गोकू ये सब देखकर बहुत हैरान हो जाता है। गोकू के ही की ब्लास्ट अटैक गोकू को ही आके लगते हैं और गोकू इन अटैक्स के वजह से काफ़ी ज़्यादा घायल हो जाता है। गोकू की बॉडी में से काफ़ी ज़्यादा खून निकल रहा होता है, पर अभी भी गोकू ने हार नहीं मानी होती है और बीरस ये सब देखकर हैरान हो जाता है। लेकिन बीरस जब तक कुछ समझ पाता, गोकू अचानक से बीरस के पीछे आ जाता है और बहुत ही पावरफुल कामेहामेहा बीम को बीरस को मार देता है। ये अटैक इतना पावरफुल होता है कि बीरस बहुत सारे प्लेनेट को टक्कर खा के उनके आर पार निकल जाता है। बीरस को इस अटैक से काफ़ी ज़्यादा चोटें आई होती है और उसी की बॉडी से खून निकल रहा होता है। तो गाइस, आपको लगता है कि बीरस अब अपनी फुल पावर यूज़ करेगा या फिर वो गोकू को ऐसे ही जाने देगा? अगर आप ये सब जानना चाहते हैं नेक्स्ट वीडियो के लिए मुझे 10 लाइक्स और 10 कमेंट्स का एम दे रहा हूँ गाइस आपको। ये तो आप करा ही देना गाइस, तभी मैं नेक्स्ट वीडियो बना पाऊँगा। तो गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जो जल्दी आएगी। बाय।